जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी दुखों की गठरी। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूल कर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान हैं कि न तो विनती से सुन रहे थे और न उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही न हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखीं। इतनी परेशानियां लिख डालीं कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएं। जीवन तहस नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूती से करे। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे।
सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देता है, हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था, फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। चूंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा, वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूं। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे।
ये यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं, उसने सोचा। आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? शायद कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ है। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियां जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूं। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व मां पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। संसार में जितने भी प्राणी हैं, वह सब सुख की कामना करते हैं। उनकी यह दिल से इच्छा रहती है कि हम कभी दुख की प्राप्ति ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। संसारिक पदार्थों में अशांति ही दुख का कारण है। जो चाहते हैं, यदि वह नहीं मिलता तो हमें पीड़ा होती है, और सच तो यह है कि इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छाओं का त्याग करें। यदि इंसान कामना करना छोड़ दें और जो भी प्रभु द्वारा प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहें, तो संतोष के कारण दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म
हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन के केवल सुख के पहलू को ही नहीं देखो, बल्कि दुख को भी देखो, उसमें सुख को ढूंढो। दुख पहलू, उसमें भी सखुद पहलू को करके स्वीकार करो, फिर देखना दुख सुख में बदल जाएगा, सुख ही सुख हो जाएगा। दुखों को दुख मत मानो। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हाव भाव से दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि तुम दुखी हो, तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और तुम्हारा नुकसान करना चाहेंगे। तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा और तुम दुख को सुख मानकर रहोगे तो दुख खुद ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मुस्कुराते रहना एक साधना है। हमेशा मुस्कुराते रहो या हंसते रहो। कैसी भी अनचाही मुसीबत या दुख हो जाए तो भी सुख और दुख क्या है, ये सिर्फ एक मानसिक भूख है, हमारी सोच का एक रास्ता है। यह सोच हम खुद ही बदल सकते हैं। दुख को भी सुख करके मानो तो सभी दुख सुख में बदल जाएगा। इतिहास का सबसे बड़ा संदेश, हमारे इतिहास के महान गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 4 बेटों को मरते हुए देखा है, फिर भी वह कभी निराश नहीं हुए। यह दुनिया के लिए का बहुत ही बड़ा संदेश है। वह दुनिया से भले ही समय से पहले चले गए थे, पर उनका जब तक संसार रहेगा उसके बेटों का नाम अमर रहेगा। अज्ञान के कारण ज्ञान एवं अविद्या का संबंध अनादिकाल से जीव को भी भ्रमित करता रहता है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। दुख की तो कल्पना भी उसे असहनीय लगती है, लेकिन कर्म कुछ ऐसे करते हैं जिससे सुख की प्राप्ति लेश मात्र भी नहीं हो सकती। सुख औरतों दुहक, सुख और दुख यथार्थ रूप में हमारे जीवन गति के 2 पहिए हैं। यह संभव ही नहीं हमेशा सुख ही सुख मिले और दुखी की कल्पना ही ना हो। दुख का गहरा मित्र है असंतोष, और असंतोष का दुश्मन है संतोष। संतोष को पकड़ना सीखो। हर बात में संतोष करोगे तो उसे असंतोष भाग भी जाएगा, और असंतोष भागेगा तो दुखों को भी साथ में ले जाएगा। पीछे बचेगा सिर्फ सुख ही सुख। सुख हमें जितना मिलता जाएगा, हमारी इच्छाएं सुख पाने की बढ़ती ही जाएंगी, और इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुख के बाद दुख तो अवश्य ही आता है। इसीलिए दुख आने पर कभी दुखी ना हो, और सुख लेने की नहीं देने की चीज है। अगर तुम सुख चाहते हो तो सुख देने लगो। अगर जिंदगी में कभी दुख नहीं चाहते तो दूसरों को कभी किसी को दुखी मत करो। मन की सोच के कारण, मनुष्य के मन की सोच है, दुख का कारण बाहर नहीं अंदर है। जीवन में सुख दुख भगवान ही देता है, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह सब हमारे कर्मों द्वारा ही हमें मिलते हैं। व्यवहारिक जीवन में सुख को अपनी मेहनत का नतीजा और दुखों को भगवान के देन मानते हो। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। इच्छाएं का त्याग करें, अपनी इच्छाओं को कम कर दो, सुख ही सुख मिल जाएगा। दुर्भाग्य से इंसान इच्छा तो बढ़ाता ही जाता है, बदले में उसको दुख ही बढ़ते जाते हैं। भगवान के घर न अपना सुख है न अपना दुख है, पर भगवान भक्तों के दुख से भी दुखी हो जाता है और भक्तों के सुख में भी सुखी होते हैं। दुख, संकट, विपत्ति तो आपको भगवान के और करीब कर देती है, पर लोग समझ नहीं पाते। पर सच कहूं तो दुख बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि जहां दुख आया वहां सब साथ छोड़ जाते हैं, और जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब पता चलता है तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। और ऐसी स्थिति में आप जान पाते हैं मित्र शिवा गिरधर के, और ना है कोई और, ना ही कोई हो सकता। सबसे सच्चा दोस्त भगवान, असली मित्र हमारा सिर्फ भगवान है, और हम भगवान को सिर्फ दुख की वजह से जान सकते हैं। अगर जिंदगी में सुख ही सुख आए तो शायद हम कभी भी भगवान को ना जान पाए। सुविचार। मैं खुद में इतनी मगरूर थी कि खुद को खुदा मान बैठी थी। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी तकलीफें आई कि मैं अपने खुदा को गहराई से, सुख और दुख में अंतर। सुख और दुख दोनों ही इंसान के पास मौसम की तरह आते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। यह हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के पास सिर्फ सुख ही सुख आता रहे। दुख कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी पेड़ से हम अनुभव लें तो वह भी अपने जीवन में कभी फल फूलों और पत्तों से भर जाता है, और कुछ समय पश्चात वह मौसम बदलते ही बिल्कुल पठाझड़ आने पर सभी पत्ते अपने निछावर कर देता है और उसकी शोभा और कीमत कम हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी पेड़ की तरह है। कभी सुख और कभी दुख आना हमारे जीवन में लगभग तय है। दुहक के समय कया करें,
जीवन में बहुत दुख आने पर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें अपनी सब समस्या सिर्फ भगवान को समर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान अगर हमें कोई भी दुख मिल रहा है वह हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। यह भी एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप बहुत बुरी परिस्थितियों में फंस गए हैं तो भगवान अगर 10 दरवाजे बंद करता है तो वह एक दरवाजा अवश्य खुला छोड़कर रखता है। बस उसके ऊपर विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि सारी दुनिया साथ छोड़ सकती है पर भगवान नहीं। वह अदृश्य शक्ति इतना धनवान है जो हमारी सोच से भी परे है। फिर वह हमारे लिए क्या नहीं कर सकता? वह तो कुछ भी कर सकता है। बस दुख आने पर अपने आप को शांत बनाए रखें और उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को काबू में रखना इंसान का सबसे बड़ा संयम है। कई बार लोग अचानक से कोई धन या पद, मान, प्रतिष्ठा पाने पर कुछ ज्यादा ही उछल जाते हैं। उनको लगता है शायद धरती पर मैं कोई खास इंसान हूं जो मुझे यह सब मान सम्मान में मिला है। वह भूल जाते हैं कि यह जो मान प्रतिष्ठा अगर मिली है तो इसको संभाल कर रखना ही आपकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, ना कि दिखावा करना। ऐसे समय में अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी की बुरी नजर आपको बुरी तरह बर्बाद कर सकती है। यह भी कड़वा सच है। अगर किसी की दुआ में ताकत है तो बद्दुआ भी लग सकती हैं। अगर दिखावा करना भी है तो भगवान के आगे करिए, उसका धन्यवाद करिए कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी दिया है मुझे वह आपकी कृपा से मिला है। मेरी कोई औकात नहीं थी यह सब कुछ प्राप्त करने की, क्योंकि इंसान अगर मेहनत करता यह जरूरी नहीं वह उसको सब कुछ मिल जाए। मेरा तो यहां तक मानना है कि मेहनत तो सारा दिन रिक्शा वाला भी करता है, पर उसे हासिल तो कुछ नहीं होता। कुछ लोग कुछ मिलने पर अपने आप को यह साबित करने में लग जाते हैं, यह सब तो मेरी मेहनत का फल है। भाई, जरा सड़कों पर काम करने वाले और रिक्शा वाले को भी याद करो कि मेहनत वो लोग भी करते हैं, पर उनको कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता। इसलिए अपनी सफलता न इतराओ। हमेशा भगवान को याद रखो, उसको धन्यवाद देते रहे कि हे भगवान, जो भी मुझे मिला था आपकी कृपा से मिला है। मेरी कोई औकात नहीं थी। जिंदगी की रेस, हम सब जिंदगी की उस रेस में चल रहे हैं जिस प्रकार नदी बहती नदी चलती है और आखिर में जाकर समंदर से मिल जाती है। उसी तरह हमारे जीवन की रेस भी बहुत लंबी होती है और आखिर में हम भी अपने सब कुछ, धन दौलत, महल चौबारे को छोड़कर अंत में भगवान की शरण में जाकर मिल जाते हैं। इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार के सुख दुख को ज्यादा मन पर ना लगाए। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही मानकर जीवन जीने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है गीता का संदेश। गीता के इस उपदेश को याद रखें, क्योंकि गीता हम सब के लिए वह ग्रंथ है जो जीवन के हर पड़ाव पर हमें सीख देती है। जिस इंसान ने गीता अच्छी तरह से पढ़ ली और बार बार पढ़कर उसके अर्थ को समझ लिया, तो वह इंसान कभी भी सुख दुख के अनुभव को होने पर किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जिंदगी का असली सार ही यही है। घमंड न करें। अपने जीवन में धन, सुंदरता और किसी भी प्रकार की उपलब्धि पर कभी भी घमंड न करें, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। वह हमारे भाव को भी समझता है। घमंड से तो भगवान की इतनी बड़ी दुश्मनी है। रावण बहुत ज्यादा ज्ञानी होने के बावजूद ही अपने अहंकार और घमंड के कारण ही विनाश का कारण बना था। फिर आप और हम सबकी तो क्या औकात है? अगर आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है उस पर कभी भी घमंड न करें, क्योंकि इस धरती पर इतिहास गवाह है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और जिनका आज कोई नामो निशान नहीं है। राजा महान सिकंदर ने भी इसी धरती पर जन्म लिया था और अंत में अपने खाली हाथ अर्थी से बाहर निकालकर दुनिया को एक सिख देकर गया था। इसलिए जीवन में सुख और दुख आना पेड़ के पत्तों की तरह है। न तो सुख आने पर बहुत इतराए और न ही दुख आने पर घबराए। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बस यही सोचकर अपने जीवन को निर्वाह करें और इन दोनों को बस भगवान को समर्पण कर दें। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया तो उसने भी हमारे लिए कुछ सोच रखा होगा। बस उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। श्री घाटम जी को जन्म से ही चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना घाटम जी का पारिवारिक पेशा था।
एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे। संतों के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लाभ तो बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन संतों के दर्शन का लाभ उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी उनके पास गए तो उनके हृदय में बहुत आनंद उमड़ा। उनका मन हुआ कि वह उन्हें झुककर प्रणाम करें, और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया। उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को बड़ा आनंद हुआ कि इस जीव पर प्रभु की कृपा हुई है। घाटम जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोग सामग्री और व्यवस्था के भी इनके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। उन्हें लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा, बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है। घाटम जी उनके समीप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवत चरणों में लगाना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संत ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा। घाटम जी ने बताया कि मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं और लूटपाट करता हूं। महात्मा जी ने कहा, यह तो बहुत निंदनीय कार्य है। दूसरों का धन चुराने से और उन्हें पीड़ा देने से इस लोक और परलोक में सब नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। नियम लो कि तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह कदापि नहीं हो सकता। यही मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना सिखाया है। मेरे पूज्य जनों ने मुझे नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप इसके सिवा और जो चाहे उपदेश दे दीजिए। यदि मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो आप कहेंगे। उन संत ने कहा कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो मेरी यह 4 बातें मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना। दूसरी बात, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे आदर और नम्रता से बात करना। कभी तुम्हारे घर संत आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना। उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना। तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए ना जल पीना और ना ही अन्न खाना। और चौथी बात, कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहां से मत जाना। घाटम जी ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को पालन करने का वचन दिया। संत सेवा का चमत्कार, घाटम जी लूटपाट आदि करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते और फिर जो बचता उससे अपने परिवार को खिलाते। एक दिन संतों की एक मंडली उनके घर पर आई तो उन्होंने तत्काल उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया और सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। उन्होंने देखा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो उन्होंने बाजार जाकर दुकानदारों से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। उन्होंने देखा कि किसान लोग सो रहे हैं। वे एक बड़ी सी चद्दर लेकर गए और जल्दी से गेहूं भरकर ले आए और उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे तो खेत में उनके पैरों के चिन्ह बन गए। साधु जनों को खिलाते समय वे सोच रहे थे कि अब तो वो पक्का फंसेंगे ही, क्योंकि जब किसान जागेंगे और पैरों के चिन्ह देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये घाटम जी के पैर के निशान हैं। जैसे जैसे संतजन वो प्रसाद खा रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और वर्षा हो गई। उनके पैरों के चिन्ह मिट गए। यह बात देखकर घाटम जी को और विश्वास हुआ कि साधु सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़। भक्त के लिए प्रभु ने बदला घोड़े का रंग। एक बार कोई उत्सव था तो घाटम जी ने सोचा कि गुरुदेव के पास क्या ले जाए। उनको लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ सेवा पहुंचनी चाहिए, पर उनके पास 1 पैसा भी नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में चोरी करते हैं और जो भी मिला उसे सुबह गुरुदेव की सेवा में दे देंगे। घाटम जी ने एक फौजी सिपाही का वेश बनाया और एक राजा के अस्तबल में घुस गए। रात में पहरेदार ने आवाज दी कि कौन है। गुरु की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने बोला कि मैं चोर हूं।
पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो ये थोड़ी बोलेगा कि चोर हूं। पहरेदार को लगा कि यह कोई राजा का खास आदमी है, तभी यह विनोद में निर्भय होकर कह रहा है कि चोर है। सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर निकले। उनकी वेशभूषा देखकर पहरेदारों ने फिर पुनः उनको नहीं रोका। वहां से निकलकर उन्होंने सोचा कि घोड़े को कहीं बेच देंगे। रास्ते में प्रातःकाल ठाकुर जी की मंगला आरती हो रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरु जी की आज्ञा है कि आरती हो रही हो तो जरूर दर्शन करना चाहिए। उन्होंने घोड़े को बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए चले गए। जब पहरेदारों ने सोचा कि राजा का कोई आदमी होता तो सबको सूचना होती, तब उन्हें समझ आया कि वास्तव में वह चोर ही था। राज सैनिकों ने पीछा किया और वहां आए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी आरती का दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने देखा तो घोड़ा वहीं था, पर उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा अब सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहां खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर यह तो काला था, यह सफेद कैसे हो गया। इतने में आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आए। सिपाहियों ने पूछा कि यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात्रि में चुरा कर लाए थे। सत्य बोलना था। घाटम जी बोले, हाँ, मैं वही चोर हूं जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाहियों ने पूछा कि वो घोड़ा तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले कि यह तो ठाकुर जी जाने। मेरे गुरु जी ने कहा था कि आरती हो रही हो तो प्रभु के दर्शन करना, तो मैं दर्शन करने गया था। इतने में घोड़ा सफेद हो गया। ये मेरे गुरु जी का ही कोई चमत्कार होगा। यह बात सुनकर सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए। गुरु कृपा चोरी करने पर भी मिला सम्मान और संपत्ति। सिपाहियों ने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास जाकर सारी बात बताई। घाटम जी की सत्यता और गुरु वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि तुम चोर हो पर सत्य बोलते हो और संत आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने कहा कि जो प्रभु अपने जन के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी निश्चित ही हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। राजा ने बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर घाटम जी गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए गए। घाटम जी की अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहां राजा से दंड मिलना चाहिए था, वहां सम्मान मिला। वे गए और गुरु जी को भेंट समर्पित की। उत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव से कहा कि गुरु जी, आपने जो पहली बार मुझे चोरी करने से मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूं कि अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया है कि मैं बहुत गलत कार्य कर रहा हूं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब कभी चोरी नहीं करेंगे।